Good afternoon, students. Today we study the physiology of menstruational cycle. देखो मुझे पता है कि जो प्रीवियस लेक्चर्स है उसमें आवाज़ का प्रॉब्लम नहीं आता, प्रॉपरली आवाज़ नहीं गई थी, तो मैं ये लेक्चर फिर से ड्रॉप कर रही हूँ आज। ठीक है, तो मैं आपको इसमें फिर से मैं आपको अच्छे से एक्सप्लेन करके देती हूँ। तो सबसे पहले फिजियोलॉजी ऑफ मेंसेस समझते हैं। देखो, हमने अभी तक ह्यूमन रिप्रोडक्टिव साइकिल मतलब फीमेल रिप्रोडक्टिव साइकिल पढ़ी, ठीक है। अब पीरियड्स जो होता है, मंथली पीरियड, वो किस तरीके से आता है, उसकी फिजियोलॉजी क्या है, उसको देखते हैं, ठीक है। उसके बारे में जान तो द मेनार्की इज वन ऑफ द लार्जेस्ट the menarche is one of the later stages of puberty in girls. The first period is called menarche. The average age of menarche in human is 12 years, but is normal anywhere between the age of 8 and 16. Factors such as hereditary, diet, and overall health can accelerate to delay menarche. यहाँ पे फिजियोलॉजी ऑफ मेंस्ट्रुएशनल साइकिल क्या है, मेनार्की क्या है, एक लेटर स्टेजेस है प्यूबर्टी का, जो कि फर्स्ट पीरियड आता है मेनार्की का, जिसको हम फर्स्ट मेंसेस आता है उसको हम क्या कहते हैं, मेनार्की कहते हैं। एवरेज एज क्या है मेनार्की की इन ह्यूमंस, 12 ईयर्स, बट इन नॉर्मल एनीवेयर कभी कभी कई जगह पे क्या होता है 8 से 16 साल तक का रहता है, ठीक है। उसके बाद आता है फैक्टर सच एज द cessation of the menstruational cycle at the end of women reproductive life termed as menopause। यहाँ पे वुमेन देखो, जब menstruational cycle चलती है उसके बाद एक स्टेज आती है जहाँ पे जिसको हम मेनोपॉजल स्टेज कहते हैं, ठीक है। ये एवरेज स्टेज है मेनोपॉज की। वुमेन जब 51 ईयर्स ओल्ड हो जाती है तब वहाँ पे 40 से 58 के बीच मतलब में मेनोपॉज होता है, ठीक है। उस एज में जो हमारा मासिक धर्म है या फिर मासिक चक्र या फिर महीना या फिर मंथली पीरियड क्या है, पॉज हो जाता है, रुक जाता है, ठीक है। वहाँ पे फिर वो नहीं आता, ठीक है। सो नेक्स्ट अब हम क्या देखेंगे यहाँ पे, towards the end of puberty girls being to release egg as a part of the monthly period cycle called female reproductive. It is referring to the monthly approximately every 28 days के accordingly during the ovulation the ovaries send a tiny egg into one of the fallopian tubes। यहाँ पे वन ऑफ द fallopian tubes क्या करते हैं, काम करते हैं। अनलेस एग इज फर्टिलाइज्ड बाय अ स्पर्म, जब तक एग जो है फर्टिलाइज नहीं होता तब तक। while in the fallopian 2 or 3 days following ovulation, the egg dries up and leaves the body. About 2 weeks later, through the vagina. This process is called menstruational blood. ठीक है, and tissue from the inner lining of the uterus. The endometrium combine to form a menstruational flow, which generally lasts from of our 7 days during the menstruational arteries। यहाँ पे क्या बता रहा है, जो ओव्यूलेशन के टाइम पे देखो हर 28 डेज में क्या होता है, ओव्यूलेशन होता है। ओवरी एक एग रिलीज करती है जो कि फेलोपियन ट्यूब में जाता है, और फेलोपियन ट्यूब में जब तक स्पर्म नहीं आता फर्टिलाइजेशन होने के लिए तब तक वो फेलोपियन ट्यूब में रहता है। उसके बाद 2 से 3 बाद ओव्यूलेशन होता है और एग ड्राइज मतलब एग जो है वो क्या करता है, बॉडी को लीव करता है, ठीक है, मतलब छोड़ता है। उसके बाद
कुछ वीक में वजाइना के थ्रू एंडोमेट्रियम लेयर के फॉर्म में ये या फिर ब्लड के फॉर्म में या मेंस्ट्रुएशन फॉर्म में ये श्रेड होने लगता है या फिर आने लगता है। इनर टिश्यू ये जो एंडोमेट्रियम या ये जो ब्लड है ये यूट्रस की एक लाइनिंग होती है जिसको हम एंडोमेट्रियम बोलते हैं। ठीक है, ये मेंस्ट्रुएशनल फ्लो को लास्ट 7 डेज तक रख के रखती है। ये मेंस्ट्रुएशनल आर्टरीज होती है जो कि सप्लाई करती है यूट्रस को कॉन्स्ट्रक्ट द कैपिलरीज वीकन। और यहाँ की जो कैपिलरीज है वो क्या हो जाती है, वीक हो जाती है और उसमें से एंडोमेट्रियम ब्लड डिसेंड होता है यूट्रस में थ्रू द लिक्विड ऑफ क्रिएट्स द मेंस्ट्रुएशनल फ्लो। फिर आता है मेंस्ट्रुएशनल साइकिल। द रिप्रोडक्टिव साइकिल कैन बी डिवाइडेड इनटू ओवेरियन साइकिल और यूट्राइन साइकिल और the endometrium lining of the uterus build up the under under the influence by increasing the level of estrogen. Follicle develop and within the few days of mature into the ovum or egg. The ovary then release the egg at a time of ovulation. Ovary कब release करती है, जब जो ovulation का time होता है. Okay. Then after ovulation, the uterine lining refers to the secretory phase of or the ovarian progesterone is produced by the corpus luteum. The follicle after ovulation and sustain the growing fetus. It is fertilized by the implantation occur when the embryo produce human chronic gonadotropin which maintain the corpus luteum and production of progesterone. Hence, progesterone is progestational and maintains the uterine lining during all of the pregnancy. This fall into the progesterone level cause the endometrium lining to break down the surface of the vagina. This is called menstruational, which marks the low point for estrogen activity and starting point of the new cycle. बेसिक बायोलॉजी है इसकी। हाइपोथैलेमस ग्लैंड जो है रिस्पॉन्सिबल करता है रेगुलेटिंग द बॉडी थ्रस्ट, हंगर, स्लीप पैटर्न, लिबिडो और एंडोक्राइन फंक्शन। ठीक है, स्टिमुलेट द पिट्यूटरी ग्लैंड सिक्रीट्स फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन एंड लिंजिनाइटिंग हार्मोन। फिर आता है जो कि कॉज कर रहा है मेंस्ट्रुएशन ऑफ फॉलिकल्स और फॉलिकल रिलीज ईस्ट्रोजन hormone caused by lining of the uterus to thicken. Puberty release the luteinizing hormone. This alleged surge triggers to the mature follicle to burst open the result in ovulation. देखो यहाँ पे luteinizing दो हार्मोन होते हैं। देखो हाइपोथैलेमस क्या सिक्रीट करता है, पहले तो हाइपोथैलेमस ग्लैंड हर चीज का रिस्पॉन्सिबल होता है हमारी बॉडी के एंडोक्राइन फंक्शन को रेगुलेट करने के लिए, जैसे कि हंगर, स्लीप, लिबिडो, ये सब कुछ। लिबिडो का मतलब होता है सेक्स। ये क्या स्टिमुलेट करते हैं पिट्यूटरी ग्लैंड को और वो सिक्रीट करता है फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन को जो कि जाके लुंजनाइटिंग हार्मोन भी रिलीज करता है। ये क्या कॉज करते हैं मैच्योरेशन ऑफ द फॉलिकल्स। मैच्योरेशन मतलब मैच्योर करते हैं ग्राफियन फॉलिकल्स को, राइट। उसके बाद आता है ये फॉलिकल रिलीज होते हैं एस्ट्रोजन हार्मोन में जो कि कॉज करते हैं लाइनिंग ऑफ द यूट्रस टू थिकन। फिर आता है प्यूबर्टी
pituitary release the luteinizing hormone. This alerts surge to trigger the mature follicle to burst open the result of ovulation. ये क्या करता है, एलएच हार्मोन क्या करता है, मेच्योर फॉलिकल्स को क्या करता है, बर्स्ट कर देता है, जिसके कारण ओव्यूलेशन अकर होता है. फिर कार्पस ल्यूटियम की लेयर जो होती है उस पे चढ़ती है और उसके बाद वो आगे जाके धीरे धीरे करके वहाँ पर फैलोपियन ट्यूब में जाता है. फिर वहाँ पे वो वेट करता है स्पर्म के आने का. अगर वहाँ पे फर्टिलाइजेशन हो गया तो ठीक है, एम्ब्रॉय बनेगा. और फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस नहीं आई तो वो आके कहाँ पे रुकता है, यूट्रस की लाइन. तो जो लाइन वहाँ पे आके कार्पस ल्यूटियम छूट जाता है. उसके बाद जो लाइनिंग ऑफ यूट्रस है, छोटी छोटी कैपिलरीज है, वो एंडोमेट्रियम की वो क्या होती है, श्रेड होने लगती है एंडोमेट्रियम के लेयर के कारण, जिसके कारण क्या होता है, ब्लीडिंग आना शुरू होते हैं, मेंसेस आती है. इस तरीके से एक मेन फेज है मेंस्ट्रुएशनल साइकिल का. अब इसके इसी के जैसे थ्री मेन फेजेस होते हैं. एक होता है पॉलीफ्रेटिव फेज, दूसरा होता है ल्यूटिनाइजिंग फेज और तीसरा होता है सिक्रेटरी, मतलब सिक्रेटरी फेज और मेंस्ट्रुएशनल फेज. सबसे पहला होता है पॉलीफ्रेटिव फेज. वेट आई विल कम.
ओके, सो यहाँ पे द follicular phase spans the length of time between the first day of menstruational movement of ovulation. The pituitary gland release follicle stimulating hormone, जिसको हम FSH कहते हैं. देखो, follicular phase में इसकी लेंथ कितनी रहती है? फर्स्ट डे में menstruational cycle में movement of ovulation. यहाँ पे क्या होता है? ओव्यूलेशन के समय पे जो फॉलिकुलर फेज होता है मेंस्ट्रुएशन के टाइम पे वो 6 से 14 दिन का होता है. ठीक है. द पिट्यूटरी ग्लैंड रिलीज फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन इज एफएसएच which stimulate the ovary to produce around 5 to 20 follicles. यहाँ पे 20 to 20 फॉलिकल्स एक बार में प्रोड्यूस करती है ओवरी. ठीक है. तो ओनली follicles will mature into the egg while other die away. देखो, जो इन 20 फॉलिकल्स में से कोई एक फॉलिकल मेच्योर एग बनता है और बाकी सारे फॉलिकल्स क्या होते हैं? मर जाते हैं. ठीक है. द ग्रोथ ऑफ फॉलिकल स्टिमुलेट इज लाइनिंग ऑफ द यूट्रस ऑफ एंडोमेट्रियम. यहाँ पे जो ग्रोथ ऑफ फॉलिकल्स है वो स्टिमुलेट होते हैं लाइनिंग ऑफ द यूट्रस ऑफ द एंडोमेट्रियम. यहाँ पर एक थिकन सी लेयर बनाते हैं टू पॉसिबल फॉर प्रेगनेंसी. अगर प्रेगनेंसी की पॉसिबिलिटी हो तो बनाने लगते हैं. दिस फेज अंडर कंट्रोल ऑफ एस्ट्रोजन. Once estrogen produced by the growing follicles reach certain level, it triggers to the pituitary gland to release the surge of LH stimulating hormone. यहाँ पे अगर एस्ट्रोजन प्रोड्यूस करता है ग्रोइंग फॉलिकल्स जो कि रीच कर जाते हैं एक सर्टेन लेवल पे, तो फिर वहाँ पे पिट्यूटरी ग्लैंड रिलीज करता है ल्यूसिनाइटिंग या फिर LH हार्मोन को, जो कि फॉलिकल्स को क्या कराता है? मैच्योर कराता है और उस फॉलिकल को बर्स्ट करके एग उसमें से रिलीज होके फेलोपियन ट्यूब में जाता है ओव्यूलेशन, और जिसको हम क्या कहते हैं? ओव्यूलेशन की कंडीशन बोलते हैं. ठीक है. फिर आता है सम वुमेन फील स्लाइट ट्विंग on one side to the lower back of abdominal area around the time of ovulation. यहाँ कभी कभी कुछ महिलाओं में क्या देखने को मिलता है? एब्डोमिनल एरिया में ओव्यूलेशन के टाइम पे स्लाइट ट्विंग देखने को मिलता है. ठीक है. नॉट एवरी वुमेन एक्सपीरियंस दिस. बहुत सारी महिलाएं इसको नहीं एक्सपीरियंस करती है, बट इट इज नॉर्मल टू नोन मिटेल्सक्रेजमा या फिर मिडिल पेन. इसको क्या बोलती हैं? जो नॉर्मल वुमेन क्या बोलती है? इसको मिडिल पेन कहती है. कंप्लीशन ऑफ एट द कंप्लीशन ऑफ दिस फेज, इस फेज के कंप्लीशन होने के बाद जो एंडोमेट्रियम की लेयर है वो कंसिस्ट करती है 3 लेयर को. एक पहली तो होती है बेसल लेयर जो कि 1 mm की थिकन होती है. ये जो लेयर रहती है ड्यूरिंग मेंस्ट्रुएशनल साइकिल पर बनती है ना. अलर्ट ये क्या करती है? अलर्ट करती है मेंस्ट्रुएशनल साइकिल को. फिर रहती है एक फंक्शनल लेयर जो कि 2.5 mm की थिक होती है. ये लेयर चेंज होती है अकॉर्डिंग टू हार्मोनल इन्फ्लुएंस की वजह से. हार्मोनल इन्फ्लुएंस की वजह से ये चेंज होती है. एक स्पॉन्जी लेयर होती है जो क्यूबॉइडल सिलिएटेड एपिथेलियल सेल से मिलके बनी होती है, कवर करती है फंक्शनल लेयर को. ठीक है. सो इस तरीके से पॉलीफ्रेटिव फेज होता है. नेक्स्ट हम बात करते हैं द सेक्रेटरी फेज. सेक्रेटरी फेज में क्या होता है? दिस फेज फॉलोज ओव्यूलेशन. This phase follows ovulation. High level of LH cause empty graft in follicles to develop into the carpus luteum. The carpus luteum release progesterone which increase the endometrium blood supply. This phase is under the influence of progesterone and estrogen from carpus luteum and hence also called luteal phase. The functional layer is thickened to 3.5 mm and becomes spongy. जो secretory phase होता है वो ovulation को follow करता है, जिसमें
LH कॉज होता है, ग्राफिन फॉलिकल डेवलप होता है और ये क्या बनाता है, कार्पस ल्यूटेयम बनाता है प्रोजेस्टेरोन में। ठीक है, धीरे धीरे करके ये इंक्रीज होता है और एंडोमेट्रियम लेयर के ब्लड सप्लाई को जाता है। फिर आता है दिस फेज इज अंडर इन्फ्लुएंस ऑफ प्रोजेस्टेरोन एंड ईस्ट्रोजन। ये जो फेज है ये किसके अंडर इन्फ्लुएंस होता है, प्रोजेस्टेरोन और ईस्ट्रोजन के अंदर। फिर आता है कार्पस ल्यूटियम, हैंस इज कॉल्ड ल्यूटियल फेज। ये कार्पस ल्यूटियम बाद में जाके क्या कहलाता है, ल्यूटियल फेज कहलाता है। द फंक्शनल लेयर इज थिकन टू द 3.5 mm। जो फंक्शनल लेयर है वो कितनी थिक होती है, 3.5 mm की थिक होती है एंड बिकम्स स्पॉन्जी। ये क्या होती है, स्पॉन्जी बन जाती है। फिर आता है द मेंस्ट्रुएशनल फेज। जो मेंस्ट्रुएशनल फेज है वो लैक ऑफ सिग्नल एंड फर्टिलाइज्ड एग इन्फ्लुएंस करता है। द ड्रॉप इन एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरोन प्रोडक्शन इज if fertilization and implantation do not occur। अगर fertilization occur नहीं हुआ या implantation नहीं हुआ तो वहाँ पे कार्पस ल्यूटियम क्या होगा, डिजेनरेट होने लगेगा और कार्पस एब्लिकेंस दिखने लगेगा। इसके बाद जो प्रोजेस्टेरोन लेवल है वो क्या हो जाएगा, धीरे धीरे करके फॉल हो जाएगा। फॉल होने के बाद अ ड्रॉप इन प्रोजेस्टेरोन रिजल्ट टू द स्लाउटिंग ऑफ द थिकेंड एंडोमेट्रियम लाइनिंग। यहाँ पे जो प्रोजेस्टेरोन है वो क्या होगा, स्लाउटिंग होगा थिकन एंडोमेट्रियम लाइनिंग पर और उसके वजह से मेंस्ट्रुएशनल फ्लो होगा। The endometrium is shed and basal layer along with the blood form capillaries and unfiltered ovum। यहाँ पे प्रोजेस्टेरोन रिजल्ट करता है, जो एंडोमेट्रियम की जो थिकिंग लेयर है वो मेंस्ट्रुएशनल फ्लो को बढ़ाती है। बेसल लेयर along with the form of blood and capillaries unfiltered ovum से ये रिलीज होती है। तो इस तरीके से हम इसको क्या बोलते हैं, menstruational phase। The menstruational cycle is divided into several phase showing in a 20 days cycle। यहाँ पे जो menstruational phase है ये divided हो रहा है, उसके dividation का उसका phases है। तो ये बताया गया है कि किस तरीके से divide हो रहा है। तो यहाँ पे नेम ऑफ द फेज, डेज और इवेंट्स है। पॉलीफेटिव फेज 6 से 13 दिन का होता है जिसमें एफएसएच सिक्रीशन होता है, फॉलिकल मैच्योरेशन होता है, ठीक है, और एस्ट्रोजन सिक्रीशन होता है एंड प्रोमिनेंट टू एलेक्स स्पाइक अकर होता है। फिर ओव्यूलेशन होता है, नॉट अ फेज बट इट इज डिवाइडेड इनटू अ इवेंट, इंक्लूड द पॉलीफेटिव फेज जिसमें कि 14 डेज में एलएच स्पाइक होता है, ठीक है, और सिक्रेटरी फेज में 15 टू 28 डेज का होता है। इसमें एलएच सिक्रेशन कंटिन्यूस होता है, कार्पस ल्यूटियम फॉर्म होता है, प्रोजेस्टेरोन सिक्रेशन होता है, प्रोमिनेंट होता है, एंडोमेट्रियम की लेयर थिक होती है, ग्लैंड्स ऑफ आर ग्लैंड्स भी जो सिक्रेटरी में जाते हैं। फिर आता है मेंस्ट्रुएशनल फेज, इसमें 1 to 5 डेज का होता है, ड्रॉप ऑफ इन एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरोन दोनों ही हार्मोन ड्रॉप हो जाते हैं और एंडोमेट्रियम की लेयर जो होती है वो ब्रेक डाउन हो जाती है। फिर आता है कॉमन मेंस्ट्रुएशनल प्रॉब्लम। कॉमन मेंस्ट्रुएशनल प्रॉब्लम क्या है, प्री मेंस्ट्रुएशनल सिंड्रोम होते हैं, जैसे कि द एक्टिविटी ट्रिगर टू द कार्पस ल्यूटियम एसोसिएटेड विद हाई लेवल ऑफ प्रोजेस्टेरोन बिफोर द पीरियड रेंज, साइड इफेक्ट ऑफ ससेप्टेबल वुमेन इंक्लूडिंग फ्लूइड रिटेंशन होता है, हेडेक होता है, फटीग लगेगा, इरिटेबिलिटी होगी, ठीक है। ट्रीटमेंट ऑप्शंस क्या होंगे, इंक्लूड द एक्सरसाइज एंड डाइटरी मॉडिफिकेशंस भी इसमें कर सकते हैं। फिर डिसमेनोरिया और पेनफुल पीरियड इज अ थॉट ऑफ द यूट्रस and prompt by certain hormone by squeezing far harder than necessary, dislodged the lining treatment options including painkillers वगैरह। मेनोरेया मतलब होता है और हैवी मेंस्ट्रुएशनल फ्लो जैसे एक्सेसिव पीरियड आना कॉजेज एमनेशिया, anemia और ट्रीटमेंट ऑप्शंस इंक्लूडिंग ओरल contraceptive to regulate the flow, ठीक है।
देखो डिसएमेनोरिया मतलब पेनफुल पीरियड होता है जिसमें कि हम पेनफुल जो ट्रीटमेंट ऑप्शन उसका पेन किलर है। मेनोरिया मतलब हैवी मेंस्ट्रुएशनल फ्लो होता है जिसमें हम बहुत ज़्यादा ही मेंसेस होता है पीरियड का फ्लो, तो उसमें अनीमिया की कंडीशन भी हो सकती है, तो उसका ट्रीटमेंट कि ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव दे सकते हैं तो फ्लो को रेगुलेट कर सकता है। एमिनोरिया क्या है? एमिनोरिया एब्सेंस ऑफ मेंस्ट्रुएशन, ये कंडीशन है प्रेगनेंसी, प्री प्यूबर्टी और लैक्टेशन और मेनोपॉज के समय की, ठीक है, जिसमें कि जो कि कॉज कर सकता है कॉन्ट्रैक्शन ऑफ द यूट्रस सिमिलर फेल्ट लाइक बर्थ, चाइल्ड बर्थ ड्यू टू द हार्मोन ऑफ प्रोस्टाग्लैंडिन and the pain caused by cervix dilating blood is tissue are passed through the womb, और ये वूम के थ्रू जो ब्लड है वो सर्विक्स डायलेट होके पास होता है, तो उस कंडीशन में पेन भी बहुत ज्यादा होता है। अच्छा, एक बात आपको बतानी है मुझे, फिर से आप इस चीज पे ध्यान दें, ये 3 चीज पे ध्यान दें आप कि देखिए ये और ये जो 3 लेयर है, ये 3 लेयर को ध्यान से पढ़ें। एक पहला जो है proliferative phase में a basal layer about 1 mm is thickness. This layer never alerts during the menstruational cycle. Alters. ठीक है, बेसल लेयर 1 mm की थिकनेस रहती है। देखो, मैं आपको ये इसलिए फिर से दोबारा बता रही हूँ कि जब हमको मेंसेस आते हैं तो उसमें क्लॉटिंग आती है थोड़ी थोड़ी, तो वो लेयर्स हैं जो श्रेड होती हैं। पहला होता है बेसल लेयर, दूसरा फंक्शनल लेयर और तीसरा होता है स्पॉन्जी लेयर। बेसल लेयर कितनी होती है? 1 mm की थिकनेस होती है और मेंस्ट्रुएशनल साइकिल में अलर्ट होती है। दूसरा होता है फंक्शनल लेयर, 2 mm की थिकनेस होती है। इसमें हार्मोनल इन्फ्लुएंसेस के अकॉर्डिंग चेंजेस आते हैं इस लेयर में, ठीक है। और एक होता है स्पॉन्जीज लेयर, ये क्यूबॉइडल सिलिएटेड एपिथेलियम से बनी होती है। इसका फंक्शन होता है ये एज एन फंक्शनल लेयर को कवर करके रखती है, ठीक है। और ये तीनों लेयर किसके अंदर आती है? ये एंडोमेट्रियम के लेयर के अंदर, और वही से श्रेड होता है, ठीक है। सो दैट्स इट फॉर टुडे। मैंने आपको फिर से मेंस्ट्रुएशनल साइकिल कंप्लीट करा, ठीक है। ओके, सो थैंक यू क्लास, थैंक यू। तो ये हमने पढ़ा मेंस्ट्रुएशनल साइकिल के बारे में, हमने फ्लो के बारे में। देखिए यहाँ पे फॉलिकल, देखिए ओवेरियन हिस्ट्री क्या है, ये हमारी ओवी से ये रिलीज हुआ, फिर ये फॉलिकल है, ठीक है। ये फॉलिकल बड़ा होके एग बना के मैच्योरेंट फॉलिकल बना, मैच्योर फॉलिकल, ये देखो फिर इस तरीके से फिर ओव्यूलेशन के टाइम पे इसके अंदर से जो एग है वो बाहर निकला, फिर कार्पस ल्यूटियम में कन्वर्ट हुआ, बर्स्ट हुआ। कार्पस ल्यूटियम ये देखो इस तरीके से, फिर आगे जाके यहाँ पे डिजेनरेट होने लगा कार्पस ल्यूटियम, ठीक है। बॉडी का इसमें क्या क्या हो रहा है इस सब चीज के होने के दौरान? 37-36 डिग्री सेल्सियस, 36-37 डिग्री सेल्सियस बॉडी का टेम्परेचर भी फ्लक्चुएट हो रहा है, हार्मोन्स भी फ्लक्चुएट हो रहे हैं, और एंडोमेट्रियल हिस्ट्री भी फ्लक्चुएट हो रही है, राइट। सो दैट्स इट फॉर टुडे। नेक्स्ट क्लास हम ह्यूमन सेक्सुअलिटी पे पढ़ेंगे, ठीक है, जिसमें मैं आपको इंट्रोडक्शन और उसकी
पैटर्नल ह्यूमन सेक्सुअल डेवलपमेंट, ये सब कुछ बताऊंगी. ओके, सो थैंक यू क्लास. थैंक यू फॉर वॉचिंग.